Welcome friends in Elite Tutorial. I am SK Prasad going to discuss Business Studies for class 11. And today we will discuss evolution and fundamental of business. And today is the day 3rd of our discussion. Previously we have already discussed some topics in day 1 and day 2, and now further we are going to discuss in day 3rd, and those students who are joining in day 3rd should also watch the video of day 1 and day 2. Now we are starting. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. डे 2 में भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात किए थे. आगे हम लोग जब बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. और हम लोग पिछला दिन इस सब के बारे में डिस्कस किए थे. बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कंसर्न्ड विथ परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. बिजनेस में गुड्स और सर्विस का प्रोड्यूस किया जाता है या खरीद बिक्री होता है. किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए. एग्जाम्पल है फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बैंकिंग एक्सेट्रा. उसी तरह से प्रोफेशन, इट इंक्लूड दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इन द ऑक्यूपेशन. और प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत पड़ता है. एग्जाम्पल मेडिकल यानी डॉक्टर, लीगल लॉयर, अकाउंटेंसी यानी कि सीए. एम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न. और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब लोग दूसरों के लिए वर्क करते हैं, किसी फैक्ट्री में वर्क करते हैं, किसी एम्प्लॉयर के अंदर में काम करते हैं और उनको सैलरी मिलता है, तो उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल वर्कर, एम्प्लॉय, सेल्समैन एक्सेट्रा. अब हम लोग कंपेयर करेंगे. कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो बेसिस ऑफ कंपैरिजन है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. बिजनेस में क्या होता है? स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इट नीडेड. बिजनेस कभी भी स्टार्ट करने से पहले कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है, जैसे गेट द लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस विथ जीएसटी एक्सेट्रा. प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड. जैसे डॉक्टर का प्रैक्टिस करने के लिए एमबीबीएस की डिग्री के साथ साथ मेडिकल एसोसिएशन से, डॉक्टर एसोसिएशन से उसको सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए. उसी तरह से एक लॉयर को प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल से अप्रूवल मिलना चाहिए. एम्प्लॉयमेंट, स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर. और एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर के मिलने के बाद स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड, नेचर ऑफ वर्क. इन बिजनेस, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक. बिजनेस का मेन मोटो होता है गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना पब्लिक को. प्रोफेशन, पर्सनलाइज सर्विसेज और एक्सपर्ट नेचर. इसमें पर्सनलाइज सर्विसेज होते हैं, पर्सन टू पर्सन डिफरेंशिएट सर्विसेज होते हैं जो दूसरे को हेल्प करते हैं. जो पर्सनलाइज सर्विस होते हैं एक्सपर्ट नेचर की, जैसे आप कोई एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, किसी विशेष टीचर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए. दिस इज अ प्रोफेशन. एंड एम्प्लॉयमेंट, वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. और एम्प्लॉयमेंट में वर्कर को वर्क दिया जाता है
उनके कॉन्ट्रैक्ट, जब जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अनुसार उनको करना होता है। क्वालिफिकेशन इन बिजनेस नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। आप लोग जानते हैं बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। प्रोफेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। और प्रोफेशन के लिए एक क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है, जैसे डॉक्टर के लिए MBBS का होना जरूरी है, लॉयर के लिए लॉ का पढ़ाई करना जरूरी है। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसा क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होता है एम्प्लॉयर को वैसा होना चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड साइज। बिजनेस में जितना बड़ा बिजनेस होगा, जिस नेचर का बिजनेस होगा, उसके अनुसार कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल फॉर एस्टेब्लिश्ड। इसमें प्रोफेशन में बहुत कम कैपिटल का जरूरत पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट, उसमें कोई भी कैपिटल का जरूरत नहीं पड़ता है। रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस का रिवॉर्ड को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। प्रोफेशन में हम लोग फी वसूलते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट में हम लोग सैलरी और वेज हमें मिलता है। रिस्क इन बिजनेस इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। बिजनेस में काफी हाई रिस्क होता है। प्रोफेशन में द डिग्री ऑफ रिस्क इज लो, इसमें काफी कम डिग्री ऑफ रिस्क होता है। एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह का रिस्क नहीं होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इन बिजनेस, देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट। एंड प्रोफेशन, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज फॉलोड। इन एम्प्लॉयमेंट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी फॉलोड। जो भी टर्म कंडीशन हमारे दिए रहेंगे एम्प्लॉयर के द्वारा, उसको फॉलो करना होगा। और किसी भी प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो भी होता है उसे हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज। इसमें क्या होता है कि अगर एक बिजनेस कोई एक आदमी स्टार्ट किया है, वो इस बिजनेस को अपने बेटे को या उसके आगे में ट्रांसफर कर सकता है कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ। एंड प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल। एक कोई डॉक्टर है तो वो फिर से वो डॉक्टर अपने बेटे को अपना क्लिनिक नहीं दे सकता है अगर वो डॉक्टर नहीं है तो। एम्प्लॉयमेंट में भी आगे फर्दर ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता है इंटरेस्ट, यानी हम जॉब कर रहे हैं तो हम फिर दूसरे को जॉब, अपने बेटा को या दूसरे को हम ये जॉब नहीं दे सकते हैं। उसे फिर से एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट और अपने आप को प्रूव करना होगा उस स्तर पे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हसन इज ऑपरेटिंग हिज ओन क्लिनिक, क्लासीफाई हिज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बच्चे बता रहे हैं सर ये तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो ठीक है आप लोग आइडेंटिफाई कर ले तो बताइए। तो बच्चे बता रहे हैं सर ये तो प्रोफेशन है, बिल्कुल सही बात है, ये प्रोफेशन है। दूसरा क्वेश्चन है, रंजना इज मैनेजिंग हर ओन बेकरी, रंजना अपना बेकरी मैनेज कर रही है। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज सी डूइंग? तो बच्चे बता रहे हैं सर सी इज डूइंग बिजनेस, वेरी गुड, सी इज डूइंग बिजनेस। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, जॉन इज वर्किंग इन रंजना's बेकरी फॉर अ सैलरी ऑफ ₹10,000 per month. What is the nature of activity performed by him? स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर ये तो एम्प्लॉयमेंट है। एंड वेरी गुड आंसर, इट्स द एम्प्लॉयमेंट। एंड नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मीन्स द पर्पस फॉर विच अ बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड एंड कैरिड ऑन। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है इसका मतलब होता है बिजनेस किस उद्देश्य से, किस पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किया गया है और चलाया जा रहा है।
प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस के को अगर हम लोग सक्सेस बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है। द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। किसी भी बिजनेसमैन के पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव्स may be classified into two broad categories. These are, और उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग दो मुख्य भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, और हम लोग इसको बारे में डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या है बिजनेस का, तो अर्निंग प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। एंड व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव, तो सोशल ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर फ्रॉड प्रैक्टिसेस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर, कम्युनिटी सर्विसेज। ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब हम लोग वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एंड देयरफॉर, इसलिए इट्स पर्पस इज टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट्स। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए इसका मुख्य पर्पस है इकोनॉमिक रिजल्ट्स दिखाना। द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज, और जो बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो इस तरह से है। पहला, अर्निंग प्रॉफिट। फर्स्ट है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट मीन्स एक्सेस इन इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना एक्सपेंडिचर किया, जितना खर्च किया, उससे ज्यादा अगर इनकम कर रहा है उसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। द फॉरमोस्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं होता है जो प्रॉफिट अर्न नहीं करने के लिए बिजनेस करता है। हर एक बिजनेसमैन का मुख्य उद्देश्य या मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, और कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है लंबे समय के लिए। नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। और प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन भी नहीं होगा, बिजनेस फैलेगा भी नहीं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग और क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर या कस्टमर। बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर a longer period only if it is able to capture a big share in the market and has market standing. बिजनेस तभी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है जब इसका मार्केट शेयर बड़ा हो, यानी मार्केट में ज़्यादा व्यक्ति तक ये पहुंच पाए, ज़्यादा कस्टमर्स तक ये अपना गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचा पाए। It is possible only when business provides goods and services to satisfy the need and wants of customers. और ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब जो बिजनेस है वो लोगों के जरूरत और उनके वांट के अनुसार गुड्स का प्रोड्यूस करे। Therefore, creation and satisfaction of customers और मार्केट is an important objective of business. इसलिए बिजनेस का एक और ऑब्जेक्टिव हो जाता है कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। इनोवेशन, आविष्कार। इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स और एडिंग न्यू फीचर्स ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स फॉर मेकिंग इट मोर यूजफुल। इनोवेशन का मतलब होता है एक नए प्रोडक्ट को लेकर आना या पुराने प्रोडक्ट में कुछ नए फीचर्स ऐड करना, उसको थोड़ा सा चेंजेस करना। अगर ये इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो फिर मार्केट में गुड का डिमांड घट जाएगा। इम्प्रूविंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स एक्सेट्रा। जैसे आप लोग अगर स्मार्टफोन भी खरीदते हैं
तो अगर 1 महीने 2 महीने का डिफरेंस में खरीदते हैं तो उसमें कुछ न्यू फीचर्स भी ऐड होते चले जाते हैं। ये होते हैं ड्यू टू इनोवेशन। इन दिस डेज, इन दिस डेज ऑफ कंपटीशन, आज के कंपटीशन के दौर पर, अ बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट क्रिएट्स न्यू डिजाइन। और आज के दौर पर एक बिजनेस तभी चल सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, जब वो नए डिजाइन और नए कंपटीशन के साथ खड़ा हो। बेटर मशीन्स, इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजीज, न्यू वेराइटीज एक्सेट्रा, अगर ये सब अपनाएंगे तभी अभी बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में रन कर सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट रेफर्स टू बेस्ट यूज ऑफ मेन मटेरियल, मनी एंड मशीनरी एम्प्लॉयड इन बिजनेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है अपने रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। तो किसी भी बिजनेस के लिए उसका जो रिसोर्सेज होता है वो मटेरियल है, मनी है, मशीनरी है, एम्प्लॉय हैं, और इन सभी का बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर स्केयर, और ये जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर स्केयर, रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। सो दीज मस्ट बी यूटिलाइज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, और इसलिए रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर से हम लोग को यूज करना चाहिए, सो दैट जिससे द बिजनेस कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट, जिससे बिजनेस को मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट हो फॉर देयर रिसोर्सेज। नेक्स्ट, improving productivity, it is used as a measure of efficiency, और प्रोडक्टिविटी या इम्प्रूवमेंट उसके इफिशियंसी को मेजर करता है। एवरी बिजनेस इंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, और हर एक बिजनेस चाहता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। टू इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, जिससे कि उसका कंटिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ पॉसिबल हो। दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड, और ये ऑब्जेक्टिव तभी अचीव हो सकता है बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, और ये तभी पॉसिबल है जब वो वेस्टेज को कम करे और अच्छे तरीका से अपने मशीन, इक्विपमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज, मनी एक्सेट्रा का उपयोग बिजनेस में करे। आगे हम लोग बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिजनेस हमारा सोसाइटी का पार्ट है। इट मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, और बिजनेस हमारे सोसाइटी के रिसोर्सेज का ही उपयोग करता है। इट अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करता है वो इस सोसाइटी के सभी मेंबर्स को, लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचकर ही प्रॉफिट अर्न करता है। सो इसलिए इट बिकम्स obligatory on the part of the businessman to do something for the society, इसलिए इस बिजनेस का भी इस सोसाइटी की तरफ कुछ औचित्य बनता है। The important social objective of the business are as follows, और कुछ important जो सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस के हैं वो आगे हम लोग देख रहे हैं। तो पहला है क्वालिटी गुड एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस। The first social objective of business is to provide better quality product, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देना at reasonable prices and in proper quantity on continuous basis, और proper quantity में भी continuous basis पे regularly to customer. Example, customer look for ISI mark on electrical goods, EPO मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स, हॉलमार्क ऑन ज्वेलरी एक्सेट्रा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ISI मार्क, FPO मार्क्स और ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क्स, एग मार्क्स, इस तरह से बहुत सारे जो इंडियन सर्टिफाइड मार्क्स हैं उसको लोग देखकर ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। इससे पता चलता है कि जो प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी का हो। इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर अपना मोहर लगाया है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे सर्टिफाइड किया है। आगे बात करते हैं Avoidance of anti-social and unfair trade practices.
एंटी सोशल प्रैक्टिसेस इंक्लूड होर्डिंग, जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी एंड एडल्ट्रेशन, मिलावटी, मेकिंग फॉल्स क्लेम इन द एडवर्टाइजमेंट। साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा एंटी सोशल प्रैक्टिसेस है। फॉल्स क्लेम इन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में गलत दिखाना, एडवर्टाइजमेंट में झूठा वादा करना, जैसे किसी भी ब्यूटी क्रीम को लगाने के बाद 10 दिन में गोरे हो जाना, कोई भी एक प्रोडक्ट को खाने के बाद 2 दिन में मोटे हो जाना या 2 दिन में पतले हो जाना, ये सब फॉल्स क्लेम है जो कि कस्टमर्स को मिसलीड करते हैं और पीपल को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। बिजनेस शुड नॉट इंडल्ज इन सच प्रैक्टिसेस, बिजनेस को ऐसे प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नाउअडेज, आजकल एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे सोसाइटी का बिगेस्ट प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयमेंट सभी को नहीं मिल पाता है। बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री, और हर एक बिजनेस को चाहिए कि जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है दे। हैंडीकैप्ड एंड डिसेबल्ड पीपल शुड बी गिवन एक्स्ट्रा केयर, और दिव्यांगों को भी एक्स्ट्रा केयर मिलना चाहिए। एम्प्लॉय वेलफेयर, पीपल आर अ वैल्यूएबल एसेट and they make significant contribution towards the success of business. एम्प्लॉय हमारे जो हैं वो वैल्यूएबल एसेट होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी बिजनेस फर्म के, एंड दे मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, और उसके एम्प्लॉय ही बिजनेस को सक्सेस की ओर आगे बढ़ाते हैं। अनदर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो दूसरे सोशल ऑब्जेक्टिव हैं, देयरफॉर इज टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, और उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय को वेलफेयर, एम्प्लॉय का वेलफेयर करना, एम्प्लॉय का अच्छाई की ओर देखना। बाय प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, और ये तभी हो सकता है जब उसको वर्किंग कंडीशन वो अच्छा दें, फेयर वेज, उनको अच्छा सैलरी दें, एंड फैसिलिटीज फॉर एज हाउसिंग, मेडिकल एंड इंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। Such welfare facilities help to improve physical and mental health of employee, और ये जो फैसिलिटीज़ देते हैं हम लोग एम्प्लॉयज़ को, इससे उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा होता है और उन लोग वर्क के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कम्युनिटी सर्विसेज, बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी, बिजनेस को सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वेयर इट इज इस्टेब्लिश्ड, जहाँ ये इस्टेब्लिश्ड है, एंड ऑपरेटेड लिबर्टी डिस्पेंसरी, educational institutions, etc. as certain contributions which a business can make and help in the development of community, और बिजनेस को अपने कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। And now, thank you for watching, and those who have not subscribed yet, please subscribe me, and don't forget to wear the mask.